एहतशाम साहब की तरफ भी लेके जाता हूँ। अब देखिए कि हम ये बात करते हैं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन ना हमारे यहाँ इस तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना मैकेनिज़्म मौजूद है कि हमारे यहाँ किस मौसम में कंसिडरिंग क्लाइमेट चेंज कौन सी फसल जो है वो होनी चाहिए, फिर कितनी होनी चाहिए टू मेक श्योर कि हम फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटैक्ट रहें, फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। यानी ज़रई मुल्क होते हुए भी हम जो है वो इस वक्त कॉटन जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, बेसिक इनपुट्स जो हैं हमारे वो बुनियादी तौर पे हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, और इस सब के बावजूद हम ज़रई मुल्क हैं बताने के लिए डेफिनेटली हैं। ज़राअत वालों से पूछे वो कहते हैं ये नंबर भी ट्रू नहीं है। एहतशाम साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि डायरेक्शन की ज़रूरत है बल्कि बेसिक एजुकेशन की भी ज़रूरत है। यानी हमें ये तय करना होगा कि हमने लम्हा मौजूद छोड़ देना है, हमें बजट डिज़ाइन करना हो, हमें करिकुलम डिज़ाइन करना हो, हमें आगे देखना होगा। हम मुड़ के पीछे देखते हैं या बस अभी लम्हा मौजूद की तरफ देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। ये उबैद बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये मेरे दिल के बड़े करीब है सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। हाँ, देखिए मुझे याद आ रहा है जब आप बात कर रहे हैं आज से 35 बरस पहले पाकिस्तान के बड़े नामवर इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब हक, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये ज़रिए इनकम टैक्स लगे, वो कहते नहीं लगा। फिर उन्होंने बताया कि हमने असेसमेंट किया है कि 600 अरब रुपया लैंडेड जेंट्री 35 साल पहले 600 अरब रुपया उबैद लैंडेड जेंट्री कमाती है और 10 बिलियन रुपया जो है ना वो नहीं देती टैक्स के अंदर। देखिए अब हो क्या रहा है कि आप देख लें 2 बरस से अपना असम्बलियों ने ख़ास तौर पर सरहद ने अपना सिंध ने और पंजाब ने बिल मंजूर किया है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने का, लेकिन इसको पेंड कर दिया गया। बावजूद ये कि आपने अंडरटेकिंग दी हुई थी इनके साथ अपना IMF के साथ। अब मसला क्या है, एक तो 70% लोग एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं आपकी असम्बलियों में, उनका ये फैसला है कि किसी सूरत में टैक्स लगने नहीं देना। लेकिन ना मैं अभी देख रहा था, अभी आप खबरें आ रही थी हेडलाइन, तो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन थे वो ये कह रहे थे हमारी कुछ हेडलाइंस हैं, रेड लाइन्स हैं, हम उनको क्रॉस करने नहीं देंगे। तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्क में हमारी भी है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की कोई रेड लाइन्स हैं तो नहीं है, अगर है भी तो हु केयर्स। देखिए अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है ना, देखें हुकूमत को ये ज़री इनकम टैक्स के मामले में ये बात तो इतना बड़ा लूप होल है ना उबैद, इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। देखिए अयूब खान की लैंड रिफॉर्म थी, उसके बाद लेट भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म की थी, एक क्राइटेरिया बना दिया था जो अब तक चल रहा है कि 12 एकड़ से ज़्यादा जिसकी ज़मीन होगी उस पर टैक्स लगेगा। हमारे ओवर 90% जो बड़े बड़े सरमाया अपना जागीरदार है, उन्होंने क्या किया हुआ है, हज़ारों की तादाद में उनके किसान हारी नीचे काम कर रहे होते हैं, उनके नाम उन्होंने ज़मीनी की हुई हैं, पेपर उनसे लेके रखे हुए हैं, और जब उन्होंने कुछ चीज़ बेचनी होती थी बुलाते थे, इधर आओ भाई साइन करो, अंगूठा लगाओ, वो बेच देते थे। अब ये डायकॉटमी है, ये इतना बड़ा नासूर बन गया हमारे मुल्क में। अभी देखिए रोज़ाना बात होती है कि जी न्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगी, वही जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फंसे हुए हैं, रिटेलर थोड़ा बहुत अब दे दें तो बड़ी बात होगी, होलसेलर उतना टैक्स नहीं दे रहे, एक्सपोर्टर फंसे हुए हैं, या असल फंसे हुए हैं आप और मैं, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर फंसा हुआ है या सैलरी क्लास फंसा हुआ है। अब मसला ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ज़री इनकम टैक्स लगाने के लिए ये जो बार अच्छा अभी बातें छोड़ देते कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ख़त्म होने का नाम नहीं ले। अभी थोड़ा सा पहले हुकूमत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स में ये तय किया था कि ये डेवलपमेंट बजट जो MNAs MPs का, उसमें से 7 अरब रुपए की कटौती मारूख लगा दी गई थी। अभी उन्होंने बिल पास किया है और उन्होंने कहा कि जी 7 बिलियन गलत किया गया था, ये हमें दिया जाए। अच्छा एहतशाम साहब, ये भी एक बड़ा मसला है ना कि पहले पॉलिसीज बना देना जी, और फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से ये कह देना कि जी वो तो हमें समझ ही नहीं आ रही, पूरा साल गुजरने के बाद या 2 साल के बाद उनको समझ आता है कि जी ये तो गलत था। अच्छा साथ ही रहेगा